सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इल्मी मुसल्लस। देखो हर बार आपको लेसन का नाम लिखना है, एक्सरसाइज का नेम लिखना है। 6.1 है, ट्रिग्नोमेट्री इल्मी मुसल्लस है। 6.1 का चौथा सवाल देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। तो पहले सेक थीटा, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पहले क्या कर लेते हैं, देखो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसी को यहाँ पर ले लेते हैं। क्या है, 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। इसका क्वेश्चन पहले हमको बनाना पड़ेगा। अब देखो इसको यहाँ से उठाकर हमको राइट साइड में डाल देना है, यानी आ जाएगा ये 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा। ये जो माइनस था वो उधर जाकर क्या होने वाला है, वो प्लस होने वाला है। ओके, चलो अब एक साइड से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये लिखिएगा हम यहाँ पर अगर लिख लेते हैं कि सेक थीटा अपॉन दिस कर लेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, देखो सेक के साथ फाई आना चाहिए, तो फाई को यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई आना चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा ये 12। हमेशा याद रख लेना इसको। ओके, तो ये आपका हो गया सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अब फिर भी आपके पास दो चीज़ें एक साथ है ना, तो इसको हमको अलग करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो सेक थीटा डिवाइडेड, ये जो है ना अपॉन, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू 12/5, ऐसा लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। अब देखो और आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, सेक थीटा, ये सेक थीटा का वैल्यू चेंज कर दो, मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा 3 डॉट्स, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आया ये। फिर डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा। ये 1 में मतलब उल्टा आ गया है, उसको याद रख लेना, उसका उल्टा आ गया। सो इज इक्वल टू 12/15, है ना। अब देखो और क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। साइन थीटा, ये साइन है, साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12/15 हो जाएगा। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है, ये 15 नहीं है, 12/5 आ गया। ये ऐसा करने, अब आप बोलेंगे कि सर पहले से तो सेक थीटा अपॉन था इधर, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला नहीं बन रहा था। अब देखो ये फार्मूला बन गया, साइन अपॉन कॉस क्या बनता है, tan, यानी अब हमको 12/5 ये tan थीटा मिल गया। ये यहाँ पर है ना एक ही निस्बत, एक ही रेशो ये चाहिए, तो हमको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। अब आपको के मेथड से कर सकते हैं इसको, tan का ट्रायंगल बनाइए, मुसल्लस बनाइए और कर दो, या फिर हम डायरेक्ट हमने जैसे बताया मुसलसियाती निस्बतों के ताल्लुक से भी tan थीटा इज इक्वल टू 12/15 हो गया। अब देखो tan थीटा मिल गया, अब ये प्रॉपर क्वेश्चन अभी बन गया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड क्या कर लेना है, देखो सेक, कॉस और साइन। अब हम tan के ज़रिए से, अगर tan के 3 फार्मूलेज़ जो याद कर लो, 3 फार्मूलेज़ हमने कौन से पढ़े थे, तो उसमें देखो एक फार्मूला हमने पढ़े थे, निस्बत पढ़े थे, रेशो पढ़े थे, मतलब आइडेंटिटीज़ थी। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें tan आ रहा है ना, इसलिए इसी को हम ले रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan की वैल्यू कितनी आई है, 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखाते जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 1 + 12 का स्क्वायर निकालो तो क्या आता है 144, 5 × 5 यानी 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका तिरछी ज़रब कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका मुरब्बा निकाले, 12 का मुरब्बा 144, 5 का मुरब्बा 2 और 5 का मुरब्बा 25। अब तिरछी ज़रब कर दो, 25 से का 25, 25 1 ज़ा 25 प्लस ये 144 तो सेम रहेगा अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दोनों की ऐड कर दो, प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा हमने इधर ले लिए, चल जाएगा, दोनों भी प्लस है ना, तो इधर से इधर ले सकते हैं। इन दोनों का ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 169, यानी 4 + 5 2 + 4 अपॉन ये 25 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो।
ये 169 किसका स्क्वायर है? 25 तो आपको पता है, बिल्कुल इजी है। 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। ये स्क्वायर रूट वगैरह हमको है ना याद कर लेनी चाहिए, जो छोटे मोटे हैं वो, ताकि बिल्कुल इजी हो जाए फिर उससे, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आगे ये सेक थीटा कितना आया हमारे पास? 13/5 आया है, यानी ये एक क्वेश्चन का ये हो गया। अब हमको कॉस मालूम कर लेना है। आपको पता है सेक का उल्टा कॉस रहता है ना। तो यही के यही क्वेश्चन होने वाला है। देखो ये सेक थीटा ना, तो आगे लिख दो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, है ना। ये फार्मूला है, फार्मूले को ऐसे ब्रैकेट कॉलम कर दो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक कितना आया है? 13/5। डायरेक्ट हमने बताया था, इसको उल्टा करके लिख दो, यानी आ जाएगा ये 5/13, ये कॉस थीटा। दो वैल्यू मिल गई, देखो पहली और दूसरी। ये देखिए क्वेश्चन में सेक और कॉस। अब साइन मालूम कर लेना है। अब साइन के लिए हमको अगर हम छोटा, ये शॉर्टकट फार्मूले कहते हैं इसको, ये 1/ वाले, अगर वो उसमें 1/ साइन कर लेते हैं तो कॉसेक चाहिए हमारे पास, लेकिन कॉसेक नहीं है, तो हमको आइडेंटिटी का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूले में रख कर हम कर सकते हैं, है ना। ये फार्मूले में देखो कॉस की वैल्यू अभी जो आई थी कितनी है? कॉस की वैल्यू 5/13, तो यहाँ पर रख दो ये साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल इजी है। ये ऐसे फार्मूले ज़्यादा यूज़ नहीं करने के, जहाँ पर यूज़ ही नहीं हो रहा है वहाँ पर यूज़ कर लेने के। 5/13 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लेने के लिए भूलना मत इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अभी जैसे सॉल्व किए थे वैसा ही, हमेशा याद रख लेना। इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 13 का स्क्वायर 169, अभी जो हमने पढ़े थे। अब हमेशा ऐसे रहा ना, इससे पहले क्या करते थे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसलिए इसको अलग कर दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 सेम लिख दो, इसको इधर ले लो तो माइनस हो जाएगा, 25/169 हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया आपका आंसर। देखो 169, 169 का 169 माइनस 25/169 सेम रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दो, 9 - 5 कितना आ जाएगा? 4, 6 - 4, 6 - 2 4, 169 हो जाएगा, है ना। अब और क्या कर सकते हैं आगे? देखो हम इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 169 का तो हमको पता चल गया 13 है। अभी देखो इससे कम है ये, मतलब ये 12 का स्क्वायर रूट है। सो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। तो हमारे 3 आंसर्स हो गए हैं। पहला आंसर था सेक थीटा इज इक्वल टू, क्या था आंसर? देखिए यहाँ पर 13/5, ओके। दूसरा आंसर था कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसी का उल्टा 5/13, ओके, 5/13। और अभी जो आंसर आया है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ये 3 आंसर पूछा था, ये 3 आंसर हो गए। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया। चलो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर पहले हमको डिसाइड कर लेना है कि tan थीटा ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये tan की वैल्यू 1 कब होती है? जो टेबल में हमने पढ़ चुके थे, बेसिक के वीडियो हमारा देखो तो उसमें समझ में आ जाएगा, हमने टेबल बताए थे, ओके। उसका अलग से एक वीडियो भी बनाने वाले हैं कि वो टेबल कैसे आया है। सो tan की जब यहाँ पर थीटा मतलब 45 डिग्री जब रहता है ना, तो वो 1 वैल्यू रहती है tan की 45 डिग्री पे। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये सबका थीटा तो सेम रहेगा ना इसमें, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबका थीटा तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अभी हमको क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। तो लिखेंगे हम इधर के साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45, सबका 45 रहेगा। साइन 45 की वैल्यू टेबल में 1/√2 दी हुई है। फिर देखो क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा भी चाहिए, यानी कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। और क्या चाहिए? देखो सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा यानी सेक 45 की वैल्यू √2 दी हुई है। और क्या चाहिए हमको? कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा मतलब इसी का उल्टा, साइन का उल्टा,
जैसे इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, कॉसेक 45 इज इक्वल टू √2 आ जाए, इसका उल्टा √2/1। चलो ये हमारे पास देखो ये वैल्यूज़ हमको मिल गए हैं सब, ये वैल्यूज़ हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। क्वेश्चन लिखो फिर से, क्या है देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे दिया हुआ है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो, ये टेबल जो हमने अभी बता दिए उसमें से। साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 1/√2, यहाँ पर रख दो 1/√2। ये प्लस साइन है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है देखो 1/√2। ये अपॉन ये जो है ना, ये देखो ये लाइन सेम है ना। फिर क्या कर सकते हैं देखो, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है √2 प्लस यहाँ पर कॉसेक थीटा की वैल्यू भी √2 है। इक्वल साइन लगाते जाओ। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों भी डिनोमिनेटर नसबनुमा सेम है दोनों का, तो एकदम से हम लिख लेते हैं, है ना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर नसबनुमा सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है तो √2 लिख दो। और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 2/√2। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं देखो, 2/√2 डिवाइडेड, ये जो है ना, ये जो लकीर दिख रही लाइन, ये डिवाइडेड है 2/√2, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 लगा दो। अब इसको उल्टा कर दो, अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने जो किए थे, इंटू 1/2√2। देखो बिल्कुल ईजी हो गया क्वेश्चन अभी ये आपका। इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये पहले 2 गेट कैंसिल, 1/2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 √4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, 1/2 आ गया आंसर इसका।